तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम जो करने जा रहे हैं, कल एक्चुअली हमने कल वो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट कर लिए थे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कर लिया था। और अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। So third part says tangent theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tangent theta equals to 1 plus secant theta cosecant theta। ठीक है जी। अब इसमें ना हमें हिंट दी है, राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। फाइनल एग्जाम में आपको लिखा नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है, तो हमेशा लिखना छोड़ दो। यहाँ देखो सारे वीडियोस में आप लिख सकते हो, ध्यान कोशिश करो समझने की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इसको हमने प्रूफ करना है किसके बराबर, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेकेंट थीटा। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला था कि हमने डिसाइड करना है यहाँ से इधर जाना कि उधर से इधर जाना। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, राइट टू मतलब लेफ्ट टू राइट ही जाते हो, मतलब लेफ्ट ही लेते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वैसा हो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, कुछ चेंज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वाली क्वेश्चन इधर होगी, ये वाली इधर होगी, हमने लेना तो इसको है ना, तो उस केस में क्या लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, क्वेश्चन वही रहेगा। अगर चेंज करना हो उसमें कुछ तो ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड क्वेश्चन हमने राइट डाउन किया। अब मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा तो मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं आता है ना। अगर स्क्वायर टेन स्क्वायर होता, कॉट स्क्वायर या कुछ होता, स्क्वायर में मैंने फॉर्मूला पढ़ा, सिंपली मैंने नहीं पढ़ा। और क्वेश्चन में इसने हिंट भी दिया कि साइन और कॉस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। अगर नहीं भी दिया होता तो भी मैं क्या करता, सबसे पहला काम करता, टेंजेंट को क्या करता, साइन ओवर कॉस लिखता, और कोटेंजेंट क्या होता है या कॉट किसका उल्टा होता है, आपके टेंजेंट का। तो मैं इसका क्या करता, रेसिप्रोकल, साइन ओवर कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस ओवर साइन। समझ में आया? देखो ना, टेंजेंट मैंने आप लोगों को बताया था, टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, रेसिप्रोकल उल्टा होता है इसका। ये किसके बराबर होता है, 1 ओवर टेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है जी, तो इसका मतलब कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये कहाँ चला जाएगा आपको, ये वाला ऊपर, सो वी विल गेट कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये छोटी छोटी चीजें जो आपने याद रखनी है। समझ में आई बात कि भाई लिखने की जरूरत नहीं वहाँ पे, आपको मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के बराबर होता है। कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा मतलब कॉस ओवर साइन। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे कॉट दिखाई दिया तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई कॉट को अगर साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओवर साइन। ठीक है, बस यही समझना है। बस इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, वो आप लोग कर लोगे। टेंजेंट को मैं लिख दूंगा, ध्यान से, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं किया मैंने, टेंजेंट को और इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया, तो कॉट को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे जी आया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना, कुछ नहीं करना, अगर बुनियादी आते क्वेश्चन करना। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, मुझे लगता है कि इनको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, या सब्सट्रैक्ट जो भी इनके बीच में साइन है, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो मैं क्या लिखूंगा,
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख दिया। अब नीचे देखना, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन थीटा। मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में कभी भी अगर 1 हो या कोई दूसरा नंबर सीधा हम क्या करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया मैंने, इसका एलसीएम लिया बस और सॉल्व किया, इतना तो सबको ही आता है। अब इसमें ना बोलते ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिंपल समझ के करेंगे ना, भूलेंगे नहीं आप लोग और ना कुछ करने की जरूरत है। एक बार क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। वो स्टेप्स ही तो याद रखना है। सबसे पहले बस एक याद रखने वाली चीज क्या है, टेंजेंट कोसाइन और कॉस की फॉर्म में करना, उसके बाद तो सिंपल मैथ्स चला गया, कुछ नहीं हुआ एक्स्ट्रा। सिमिलरली पर यहाँ पे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर क्या गया, यहाँ से यहाँ पे दो हिस्सा है, कॉस थीटा नीचे, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट cos theta minus sin theta over cos theta। यहाँ तक समझ में आया सबको? पता लगा ना? अब देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। मैंने बोला था जब कभी भी एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या कर देते, ये डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई, ये वाला न्यूमिनेटर काम करेगा डिनोमिनेटर। समझ में आया? तो इसका मतलब ये साइन थीटा कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले साइन के पास, और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसको मल्टीप्लाई कर देगा, कॉस थीटा। समझ में आया? उसी तरीके से ये कॉस किसको मल्टीप्लाई कर देगा, इसको, ये वाला कर देगा इसको। ठीक है, पता लग गया? चलिए चलिए फिर क्या है, साइन इनटू साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन थीटा, अच्छा अब ये cos थीटा किसको मल्टीप्लाई कर देगा बच्चों, इन दोनों को, अकेले को नहीं करेगा, दोनों को। जब कोई एक टर्म दो चीजों को मल्टीप्लाई करेगी हमेशा ब्रैकेट लगाना है। तो ये आ गया आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा, और ऊपर क्या आ गया जब हमारे पास cos में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। चलो जी ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है लोगों को क्या? अब मुझे ये लग रहा है कि क्या करूँ मैं, यह देखना ध्यान से। अब मुझे चाहिए था 1 प्लस सेकेंड थीटा, सेकेंड किसका उल्टा होगा, कॉस का। 1 ओवर कॉस चाहिए और 1 ओवर साइन चाहिए मुझे। अच्छा जब इसमें हम क्या करें, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि एक तरीका तो क्या है मेरे पास, देखो यहाँ साइन थीटा दिख रहा है ना, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा। अब सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इनको ना सेम ही बना दूँ। सेम बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, साइन थीटा पहले लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा बाद में, और उसके बाद मैं क्या करूँगा डायरेक्ट यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा। बताता हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट कर सकता था, इसको चलो मैं एक स्टेप लंबा चलता हूँ। तो मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही छोड़ा ना, ध्यान से देखना समझे। अब मैंने पता क्या किया, sin थीटा का sin थीटा वैसे का वैसे लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने sin थीटा पहले और cos थीटा बाद। इतना समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? आया सर, पता लग गया नहीं यहाँ से? अब हम क्या करेंगे, देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, अगर मैं यहाँ से ना माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ये जो, तो कॉमन लेने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये साइन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, ये cos पॉजिटिव है तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम सेम, और मैं उसको ले लूंगा बाहर, ठीक है। फिर देखते उसके बाद क्या आता है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना, यहाँ तक सबको समझ में आया ना? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या करूँगा मैं, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये वाला क्वेश्चन कुछ लंबा लग रहा है मुझे, ये तब आएगा अगर उसने डिफिकल्टी लेवल में डालना होगा इस क्वेश्चन। अगर सिंपल में डालना हो फिर नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर नहीं आएगा क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला कि मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस, और अब वी विल लेफ्ट विद क्या आ जाएगा जी बाहर, यहाँ आ गया हमारे पास साइन थीटा इनटू, तो हमारे पास आ गया जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? कुछ नहीं किया मैंने, नेगेटिव साइन ले लिया कॉमन, बस यहाँ से बाहर ले लिया मैंने, और इस दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिखाना, उसको मैं ले लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर क्या बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा बच गया, यहाँ पे आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ तो समझ में आया सबको? अब जो रट्टा मारने वाली चीज है जो आपने याद रखना है, अब वो बताता हूं। अब आंसर जो था, आंसर था शायद हमारे पास 1 माइनस सेकेंड चाहिए हम लोगों को, है ना। अब मैंने किसी तरीके से इसका 1 बनाना है। अगर तो यहाँ पे क्या होता, डिनोमिनेटर सेम होता और यहाँ मान के जैसे प्लस साइन होता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता माना। अब क्या यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है। अब मैं पता क्या करूँगा, इस पॉइंट को याद रखना। अब मैं बोलता हूँ कि इसको मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया? ये पॉइंट याद रखना, रट्टा मारो तो इसको मानना रट्टा, याद रखना स्टेप में, ठीक है। और सिमिलरली कॉस, इसको मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई और कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई। ये स्टेप याद रखना आप लोगों ने, ये अलग सा स्टेप जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्यों किया, दिमाग में नहीं आया होगा किसी के, नहीं आया ना, ये इसलिए आया है क्योंकि अब हम लोगों ने क्या करना है, आंसर सेम बनाना है इसलिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर सेम बना कि नहीं बना, बना, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा और ऊपर भी हमारे पास सेम हो जाएगा। साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, थोड़ा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उतना भी नहीं है। अब आए समझ में यहाँ तक? यस सर, थोड़ा थोड़ा पता लगा? हाँ जी आ गया ना जी यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो समझे, शाबाश। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है जी इन दोनों का। यस सर। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ऊपर से मैं लिखूंगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो इसकी शक्ल मुझे एक क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह लग रहा है, कुछ लग रहा है ना। अगर आप लोगों को याद होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a minus b a square plus ab plus b square। मुझे तो याद आ रहा है शायद ऐसा कुछ था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कई बार इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं कहीं गलत तो नहीं है, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। देखो a को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, a क्यूब, इसको किया तो a स्क्वायर b, इसको किया तो ए बी स्क्वायर, इससे किया तो माइनस दिस, इससे किया तो ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। देखो ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट, ए बी स्क्वायर, इसका मतलब मैं फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर बाय चांस अगर आप भूल जाए ना, अब कई बार प्लस का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास, प्लस में यहाँ पे प्लस लगेगा और इधर नेगेटिव लगता है, और कई बार भूल जाते हैं ना हम लोग। जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है ना, इतना तो याद रहता है हम लोगों को, ए माइनस बी वगैरह, ये साइन का याद नहीं रहता है ना, तो उसमें क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है।
ठीक है, अब कुछ ना क्वेश्चन फिनिश है। बस इस पॉइंट को याद रखना हमने कि भाई हमने साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, और कॉस से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। ये सब हमने क्यों किया, अब देखना वापस हमने। तो अब मैं a की जगह साइन लिखूंगा, b की जगह कॉस लिखूंगा। सो वी विल गेट 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना सर में, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस b इंटू, इसकी खुला नहीं हो रहा है, चलो इसके ऊपर ये लिख देते हैं। यहाँ तक लिख दिया था ना आपने? यस सर। और देखो अब यहाँ से आगे चलूंगा मैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो a माइनस b का a क्यूब माइनस b क्यूब कैन बी रिटन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस ab साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, होल अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है जी, इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है जी, लो जी, ओके रिपोर्ट। अब देखो, अब क्वेश्चन हमारा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या कर रही है, इसको मल्टीप्लाई कर रही है। अगर मल्टीप्लाई कर रही तो ये कैसे हो जाएगी, आपस में कट हो जाएगी। मेरे डाउट है, ये देखो हुआ क्या, एक्चुअल 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6/9 लिख देता हूँ। अब देखो मैंने कटिंग क्या की, ब्रैकेट के अंदर ये टर्म है ना, बट ये क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अगर बाई चांस इसमें ऐसा लिखा होता ना तब नहीं होता था, ठीक है जी। तो अब देखिए आगे क्या आएगा हमारे पास। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस cos थीटा को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा ऑल अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1, कैन बी रिटन एज 1। साथ साथ बोलते रहोगे, सीखोगे। So finally we will learn with sin theta over cos theta। अब क्या करना है, आंसर क्या था हमारे पास, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। अब देखो इस इक्वेशन को ना मैं अलग करके लिख दूंगा, डिनोमिनेट मैंने क्या किया, इसके ये जो डिनोमिनेटर है 1 का भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो मैंने क्या किया, पहले 1 के नीचे इसको लिख दिया और इसको अलग से लिख दिया। अब बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड में करवा रहा होता है, गलती कर दी, इस क्वेश्चन को डिजिटल बोर्ड में करवाना चाहिए था, रिपीट होना था उसमें। समझ में आया? अब क्या होगा, इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 1। तो वी विल हैव विद 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। 1 ओवर sin इज व्हाट, cosec थीटा, और secant थीटा प्लस 1, यही हमने प्रूफ करना था। इसको